क्या हुआ मेरे बेटा को? अरे क्या हुआ मेरे लाडला को? भूख लगी है, पेट नहीं भरी है? बहू मेरा लाडला का पेट नहीं भरा बेटा। अभी तुम्हारे लिए मसूर का दाल बना के लाती हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा दूध उतर जाएगा। मम्मी जी आप इतनी रात को आराम कर लूंगी बेटा। क्या कर रहे हो पापा जी? तुम्हारे लिए सूट का हलवा बनाओ, इसे खाने से शरीर में ताकत होता है। इसको पकड़िए ना पापा जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, इसको बूढ़ा बुजुर्ग बनाते हैं। बेटा तुम्हारा काम है बस इसको दूध पिलाना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है मुझे। ला दे। अरे मेरा राजकुमार, ठंड कितना परेशान करता है मेरे राजकुमार को। बहू ये लो बेटा अनार की जूस पियो। ऑपरेशन में पूरा खून पानी की तरह बह गया, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई। ओहो मम्मी जी पोटी कर दिया। अरे तुम जूस पियो, पोटी को चटनी समझ के साफ कर देंगे। अरे नींद नहीं आ रही है मेरे लाडला को। मुस्कान तुम आराम करो, इसको मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन ऑफिस वो मैं देख लूंगा। सो जा मुन्ना सो जा। मम्मी जी दीजिए ना, मैं झाड़ू दे देती हूँ। नहीं बहू तुम्हें नहीं पता कैसे घर को साफ करते हैं, तुम जाके आराम करो। पापा जी क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ, बैठो मैं लाता हूँ। हटिए ना पापा जी, मैं बना लूंगी। पूरे घर का चाय मैं ही बनाता हूँ। मुस्कान मैं कपड़ा धोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा भी कुछ धोने के लिए है तो दे दो। आप कपड़े क्यों धो रहे हो? मुझे तो ना, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ। ये सब कपड़ा तुम्हारा है, लाओ मैं इसको भी धो देता हूँ। भाभी क्या खाओगे खाना? ननद जी मैं बना लूंगी, क्या बनाना है? नहीं भाभी, घर वाले मेरे ही हाथ का खाना खाते हैं। ननद जी मुझे आता है बनाने, आप आराम करो। मम्मी जी मुझे आप लोग काम करने क्यों नहीं देते? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे या मेरे घर वालों से? नहीं बहू कोई गलती नहीं हुई है तुमसे, तुम अभी नई हो, तुम्हारे लिए ये घर नया, यहाँ के लोग नए, पहले तो यहाँ का तौर तरीका तो सीख लो। और वैसे भी बहू काम तो तुझे इस घर में जिंदगी भर करना है, जब तक ताकत है करने दे काम, फिर तो पड़े ही रहूंगी एक कोने में खटिया पर। अरे सुबह 4 बजे कौन उठ गया? बहू अरे तुम आवाज लगाने पर डर क्यों जाती हो? अरे 4 बजे कौन उठकर झाड़ू पोछा लगाता है? बेटा तुम्हें नींद नहीं आती? जाओ सोने। बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। बहू बेटा तुम बेड पे क्यों नहीं सो रही हो? लो चाय और चलो नाश्ता करने। मम्मी जी इसकी क्या जरूरत थी, मैं चाय बना लेती। तू क्यों बना लेती? जब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाई हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं? बेटा तुम घबरा क्यों जाती हो? ये तुम्हारा ही घर है बहू। मम्मी अब आप भाभी को नाश्ता दोगे? इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, बाद में तांडव करेगी सर चुप पे। कर, कैसी बात कर रही है तू? बहू है वो मेरी। सोनी किसी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है, और उसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन फिर भी बस करो सोनी, पता नहीं किसने कन्यादान बनाया है, जो देने वाले तो अपने घर के रौनक दे देते हैं, लेकिन ससुराल वाले के उसका मोल समझ में नहीं आता। अरे बेटी है वो इस घर की। सोनी उठो उठो, जाओ बेलपत्र तोड़ के लेके आ जाओ। महाशिवरात्रि में बाल बच्चा 4 बजे उठ के बेलपत्र फूल तोड़ के पैर को ठूट कर देता है। एक मेरा बच्चा है जो महाशिवरात्रि करेगा वो लाएगा, मैं क्यों लाऊं? क्योंकि तुम भी करोगे महाशिवरात्रि। 24 घंटा इन लोगों को बिना खाए पिए नहीं रहा जाता है। 2 साल से तुम्हारे बाबूजी लड़का खोज रहे हैं, जूता टूट गया लेकिन लड़का नहीं मिला, क्योंकि भोला हुआ के तुम्हारे लिए आंखें नहीं खुला है, नहीं तो जिस पर उनका आंख पड़ता बिना घर भर खोजे मिल जाता है। बहू तुम्हारे लिए नारियल पानी मंगवा देते हैं, तुम उपवास करना तो कोई काम धाम मत करना, चुपचाप पड़े पड़े बेड पे दिन भर मोबाइल देखते रहना, काम सब मैं देख लूं। जी मम्मी जी। राजकुमार कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ मम्मी। जा ही रहे हो तो फल फूल लेते आना बेटा। और सुनो गेहूं के बाल और चना के झंगड़ी जरूर लाना, और याद से धतुरा का फूल और धतुरा का फल लाना, भोलावा का बहुत पसंद क्या है। मम्मी? सुबह सुबह ही ले आओ बेटा, नहीं तो तुम्हें भी प्यास लग मैं जाएगी। क्यों फास्ट करूंगा, मुझे तो सुंदर पत्नी मिल ही गई है। खाना बनाने के चक्कर में पूरे घर को ही उपवास करा देती है। बड़ा जैसा भोलावा का महिमा इन लोग को पता नहीं है। सोनी लो भाभी के घर से आया काजू किशमिश आया है, 5 किलो घी भी आया है, उसके लिए बना दो काजू किशमिश और कच्चा हल्दी डाल के हलवा, कोई कमी नहीं होना चाहिए जच्चा बच्चा को। लेकिन लेकर कौन आया मम्मी? अरे भाभी का भाई आया था, बोला कि बड़ी जल्दी में है माँ जी आइए ना, नीचे सामान दे देते हैं मम्मी भेजिए, तो चले गए थे लाने के लिए। हाँ बना दो। प्रणाम माँ। नहीं कोई हलवा बना के नहीं दिए हैं, कोई मालिश भी नहीं होती है, मुझे बच्चे को मालिश करने भी नहीं आता है। कर लिए शिकायत अपनी मम्मी से? अरे धीरे धीरे खुद मालिश करोगी तभी तो सीखोगी। जा रहे हैं हलवा बनाने आपके लिए, और बता दो कितना खाओगी उतना ही बनाऊंगी, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी बनाकर। 1 कटोरी बना दीजिए। दीजिए मोबाइल, नवजात बच्चे के पास मोबाइल का रेडिएशन ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं बात कैसे करूंगी मम्मी से? अरे 10-20 दिन बात नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा?
बस इतना ही घी यूज करूंगी, बाकी सब अपने ससुराल लेके चली जाऊंगी। और इतना ही काजू बादाम यूज करूंगी, बाकी सब अपने घर लेके जाऊंगी। इसको तू खाएगी ना बेटी? हाँ। मेरी बेटी खाएगी तो बॉडी में हक भी लगेगा। ये क्या करेगी? अपने घर लेके चलते हैं इसको, ठीक है ना? खूब खाना। बेटी हलवा बनाई भाभी के लिए? अरे ज्यादा उल्टा सीधा खिलाओगी तो भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी गर्मी है, चुपचाप चावल दाल खिलाओ। अरे बना दो ना बेटा, उसकी मम्मी भेजी है। तो तुमसे नहीं बन रहा है तो बोलो मैं बना देती हूँ, हटो। अरे बना रही हूँ मम्मी, मेरी तो इस गर्मी की छुट्टी बर्बाद हो गई। अरे हलवा उलवा खाएगी तब ना देह में ताकत आएगा। देह में ताकत आएगा तो दूध उतरेगा तो बच्चा भी नहीं रोएगा। रात भर काई काई करते रहता है बच्चा। अरे मम्मी भाभी को मायके भेज रहा हूँ, वहाँ उन लोग अच्छे से भाभी का सेवा कर देंगे। और वैसे भी डिलीवरी तक हम लोग सेवा कर लिया, बाकी उन लोग कर लेंगे। पर बेटी बहू के मायके गांव में है, कुछ होगा बच्चा जच्चा के तो अस्पताल भी नहीं मिल पाएगा जल्दी। सुविधा वहाँ नहीं है, यहाँ हर सुविधा है। और बेटा भी यही चाहता है कि बहू यहीं रहे। जो मर्जी है वो करो, मैं बना देती हूँ हलवा। हाँ बना दो। भाभी लो हलवा खा लो। और अपने मायके क्यों नहीं चल जाती? कैसी माँ है जो अपनी बेटी को इस हालात में ससुराल छोड़ दिए? खा लो। जब मैं ठीक थी तो सबको बेड पर ही खाना देती थी, और मेरी बारी आई तो सब मायका भेजना चाहते हैं। ठीक है चली जाऊंगी। हेलो माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। कोई बाबू को मालिश नहीं होती और ना मेरी सेवा होती है, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। तुम्हारे सास बोली कि सेवा में कोई कमी नहीं है, पहले क्यों नहीं बताई? अभी गाड़ी लेके भेजती हूँ बाबूजी को। ठीक है माँ। सोनी, एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ दे सकता है सिवाय उसके नसीब के। कब तक बैठी रहेगी? जाओ भाभी को सोने बोल दो। भाभी बहुत थक गई होंगी तो आप अंदर से गेट लॉक करके सो जाओ। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? ठीक है ननद जी। ननद जी, अभी तक आपके भैया नहीं आए हैं? भैया उनका क्या, वो तो बाहर मस्त घोड़े बेच के चैन की नींद ले रहे हैं। आप सो जाओ। लेकिन बाहर क्यों सोए ननद जी? छोड़ो ना भाभी, बहुत रात होगी, आप सो जाओ। पर ननद जी मुझे अकेले नींद नहीं आती है, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वो भाभी भैया किसी और लड़की से प्यार करते हैं, हम लोग की जात पात की नहीं थी, इसलिए बाबूजी उनकी शादी जबरदस्ती करवाए हैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए। बाबूजी के आगे किसी का ना चला। माँ बहुत कोशिश की शादी रोकने का, वो लड़की अच्छी भी नहीं थी, तो क्या करते ऐसी शादी का? इसलिए हम लोग ने मिलकर भैया की शादी आपसे करवा दी। आप घर में सबको पसंद हो, देखना एक दिन भैया भी आपको पसंद करने लगेंगे। मतलब आप लोग अपने भैया की जिंदगी बचाने के चक्कर में ये झूठी शान शौकत में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिए, और झूठी दिलासा दिला रही हो कि एक दिन भैया आपसे प्यार करने लग जाएंगे। मिट्टू जा बेटा गेट खोलो। ओके मम्मा। मम्मी बड़ी दादी आई है। बहू, मेरी सहेली कहाँ है? बुलाओ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पोता हुआ है। बधाई हो आंटी। लो तुम्हारे लिए नारियल पानी लाई हूँ। तुम्हारी डिलीवरी हो गई? जी आंटी। कब हुई? कल हुई। क्या हुआ? लड़की हुई आंटी। तभी तो नहीं बताई बेचारी मेरी सहेली, मुंह छुपाते फिर रही है। खैर सबके भाग में बेटा थोड़े होता है। बेचारी मेरी सहेली की दो दो पोतियां हो गई, निर्वंश हो गई। आगे कौन बढ़ाएगा वंश को? कितना उम्मीद लगा के बैठी थी कि पोता होगा। बहू खाना खा लो, लाडो को दो, मिठू को। जी मम्मी जी। मिठू मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, दूसरी भी पोती हो गई। बताओ, मेरी सहेली के सारे ख्वाहिश पे पानी फिर गए। तुम्हारी बहू का पैर इस घर में बिल्कुल शुभ नहीं है। बताओ, दो दो पोती पैदा कर दी, कम से कम उसको अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था कि कहाँ से संभालेगा दो दो बेटी को। बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पोती से, उसमें बेचारी मेरी बहू का क्या गलती है? उसके हाथ में थोड़े ये सब था। हाँ, अपना नसीब होता है पोता पोती का। वैसे भी बुढ़ापा के सहारा बेटियां ही होती है। अगर मेरे बेटा के पास दो बेटियां हैं तो मेरा बेटा बहू का बुढ़ापा अच्छा से कट जाएगा, क्योंकि बेटियां सब संभाल लेती है, बेटा नहीं
सेवा कर पाता है। सब बोलने का है, पता है कितना मुश्किल है दो दो बेटियों को संभालना। शादी ब्याह में लेने देने में सब खत्म हो जाता है। शादी विवाह कोई खेला नहीं है। बेचारा कहाँ से लाएगा तुम्हारा बेटा इतना पैसा तिलक के लिए? जोड़ते जोड़ते तिलक उसकी कमर टूट जाएगी, जूते घिस जाएंगे। बेचारा अपना औकात देखी हो तुम? दो दो पोती लायक हो तुम? औरत का क्या है, बस घर में पसर के सोना है और खाना है। तभी तो तुम भी नहीं बताई पड़ोस में कि मेरी पोती हुई है। मेरी तरह मोहल्ले में मिठाई तो नहीं बांटने आई। अरे तू क्या बोलेगी बहू के बचाव में? तुझे तो न उगलने में बन रही है न निगलने में बन रही है। दो दो पोती हो गई, बस दिखा रही है कि मैं खुश हूँ लोगों को। बहन ये सब मेरी बहू के हाथ में थोड़े था। अगर तुम्हारी बहू के हाथ में नहीं था तो किसके हाथ में था? अरे औरत ही तो बच्चा पैदा करती है, और कौन करता है बच्चा पैदा? बेकार की बातें कर रही हो, मूड खराब कर दी। जब मेरा मूड इतना खराब हो गया तो तुम्हारा मूड कितना खराब हुआ होगा। बहू। जी आंटी जी। तुम मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। आज देखने का भी मन नहीं कर रहा तुम्हारी बच्ची को। खिलाने आई थी तुम लोग को मिठाई, अब मेरा अपना ही मिठाई मुझे तीखा लगने लग गया। खा लेना, ठूस लेना। मेरा मूड खराब हो गया, एकदम बीपी बढ़ गया है मेरा तुम लोग का चक्कर में। बहू तुम क्यों रो रही हो? मैं कुछ बोली क्या? उसकी बात क्यों तुम अपने दिल पे ले रही हो? वो तो है ही घर फोड़नी।